चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता आपने प्रीव्यू देखा, उस प्रकार का जो कुछ स्टेटस प्रीव्यू है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट्स में आना है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बिटमार्क और शेक इफेक्ट, ये जो दो प्रोजेक्ट है ये दोनों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेने। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो इमेज है इस इमेज को हमें यहाँ से चेंज करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ पे कलर एंड फिल में जाना है। उस पर ये जो इमेज है इस इमेज के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और इस तरह से जो ही इमेज हमें यहाँ पर चेंज करनी है उस इमेज को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करके इस इमेज को हम इस तरह से कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इमेज है इस इमेज को चेंज करने के बाद हमें यहाँ से सिंपली नेक्स्ट पर जाना है। तो नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको ये जो कुछ इस तरह का जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक करना है। फिर हमें मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद ये जो हमारे मॉडल की कोई भी एक इमेज है वो एक इमेज हमें ऐड कर लेनी है। फिर हमें यहाँ से कुछ इस तरह से नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस हमें यहाँ पर बिट के अकॉर्डिंग सिंपली कुछ इस तरह से ऐड कर लेने हैं। हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारी इमेज की लेयर है उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। फिर ये जो यहाँ पर इफेक्ट का बॉक्स दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ हमें 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को हमें यहाँ से सिंपली कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। तो इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें सिंपली हमारा जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे रीओपन करना है। रीओपन करने के बाद यहाँ पे जो इमेजेस है उन इमेज पर एक इमेज पर हमें इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। इसका मतलब कि इस इमेज पर हमें इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो इसकी नेक्स्ट इमेज है उस नेक्स्ट इमेज पर हमें ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हमारी अगली इमेज पर डायरेक्टली इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो हमें ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो इमेज है उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे जो इफेक्ट का बॉक्स हमें दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो आगे की एक इमेज है उस एक इमेज को हमें यहाँ पर इग्नोर कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट इमेज पर जाना है। फिर से हमें इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारे जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी करना है। उसके लिए ये जो हमारी इमेज है उस इमेज की लेयर पर हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो इफेक्ट का बॉक्स हमें दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें नीचे 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। तो इसे कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने अभी इफेक्ट देते समय जो एक इमेज को हमने यहाँ पर इग्नोर किया था तो हमारी सभी इग्नोर की हुई इमेज को हमें ये वाला जो इफेक्ट है
इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें ये जो इफेक्ट का बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स पर हमें सिंपली क्लिक करना है। फिर हमें नीचे 3 डॉट में जाना है, उसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमें हमारा जो लास्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को हमें ऐसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।